नमस्कार। डेल्टा न्यूज़ के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक शीतलहर का प्रकोप चल रहा है इस समय उत्तरी भारत में, और मौसम विभाग के द्वारा ये चेतावनी भी दी गई है कि अगला जो हफ्ता है यानी कि 19 जनवरी तक एक शीतलहर का प्रकोप रहेगा, बहुत ठंड रहेगी। तो इन्हीं सब से रिलेटेड जो स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, और उनका बचाव कैसे किया जाए, इसी पे आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे। आज हमारे साथ इस समस्या पे चर्चा करने के लिए मौजूद हैं डेल्टा कॉलोनी के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर अशोक शर्मा जी, और उनसे हम इस पे बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये शीतलहर होता क्या है। देखिए, शीतलहर है दिसंबर का एंड और जनवरी, या दिसंबर जनवरी हम पूरा मान लें, जब मौसम का लोअर नीचे वाला जो टेम्परेचर है 5-6 इससे कम होता है, 5-6-4-2, या कई जगह तो नॉर्थ में 0, -1-2 भी रिकॉर्डेड हुआ है हिल स्टेशन पे, इससे भी कम होता है। और ऊपर वाला भले ही 12-13 इतना रहता है और धूप बिल्कुल नहीं निकलती है, तो इसको एक्सट्रीम ऑफ कोल्ड कहते हैं। तो इसके अंदर हमारे दो ही बीमारियां सबसे ज़्यादा होती हैं। जैसे इतना कोल्ड होता है तो सारे मच्छर वगैरह कम हो जाते हैं, जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं जैसे टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू वेंगू, ये सब खत्म हो जाते हैं इतनी टेम्परेचर। बट दो मेजर बीमारियां, एक तो हार्ट अटैक और दूसरा सांस की प्रॉब्लम। जितनी भी डेथ होती हैं 70-80% इसमें जो है इन्हीं बीमारियों से होती है। और इसलिए क्या पुरानी कहावत है कि बच्चों को और बुज़ुर्गों को, स्पेशली बुज़ुर्गों को, सर्दी में बहुत संभाल के रखना चाहिए। जी, तो डॉक्टर साहब, अभी आपने बुजुर्गों की और बच्चों की बात करी, तो इसमें भी लोगों में बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि कुछ लोग क्या होते हैं बहुत कि नहीं, हम तो मॉर्निंग वॉक पे सुबह जाएंगे, जैसे इस ढंग का रहता है काफ़ी। तो इस पे आप क्या सलाह देंगे मॉर्निंग वॉक वगैरह पे और खान पान पे? देखिए, मैक्सिमम हार्ट अटैक जो होते हैं वो विंटर में होते हैं, और उनको होते हैं जो ऑलरेडी डायबिटिक है, जिनको ब्लड प्रेशर है। तो जिनको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ या हल्की सी और कोई प्रॉब्लम है और एज फैक्टर है, उन लोगों को एक तो एक्सट्रीम ऑफ कोल्ड, मतलब सर्दी में वॉक पे जाना ही नहीं चाहिए। सुबह और शाम धूप निकले, दोपहर में जाएं। और दूसरा, एकदम कोल्ड का एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। और जिनको सांस की बीमारी है थोड़ी सी भी, जहाँ उनको 10 मिनट 5 मिनट भी उसको ठंड का एक्सपोजर हुआ बाहर, एकदम निमोनिया आता है, सांस फूलने लग जाता है, और कई तो डेथ हो जाती है, सीधा वेंटिलेटर पर चला जाता है। कई आपने देखा होगा कि पुअर पेशेंट, पुअर लोग थे, पटरी के ऊपर बुजुर्ग था, सुबह डेथ मिली। तो एक्सट्रीम ऑफ कोल्ड से सडन डेथ भी हो जाती है। तो उनको जितना प्रोटेक्ट किया जाए, कोल्ड में डायरेक्ट टेम्परेचर से एक्सपोज नहीं हो, और घर में रहें, ब्लैंकेट वगैरह रहें, ब्लोअर हीटर का पूरा यूज़ करें। और जिनको पहले से हार्ट ट्रबल है, शुगर, डायबिटीज़, इन लोगों को बहुत बचा के रखना है। जी जी डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब, आपने बताया कि सडनली ये निमोनिया या सडनली हार्ट अटैक हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में इमीडिएट डायग्नोसिस कैसे हो? आदमी सोचता है गैस का दर्द है, दिल का नहीं होगा, तो क्या कैसे आइडेंटिफाई करें, क्या सिम्टम्स रहेंगे? देखिए, सबसे है हार्ट के जो प्रॉब्लम है उसमें सीवियर पेन होता है और वॉमिटिंग होती है, गैस्ट्रिक। तो 90% हार्ट अटैक इसलिए मिस हो जाता है। वो लोग कहते हैं नहीं हमें क्या हो सकता है, हमें तो उल्टी हो रही है खाली गैस की दवाई पी के, वो पीरियड निकाल देते हैं जो क्रूशियल टाइम है। अगर हार्ट अटैक में विदिन 6 आवर या 1 आवर आप आईसीयू में पहुंच गए, शहर में रहते हैं, तो आजकल 99% केसेस बच जाते हैं। अगर आपने डिले कर दिया, वो ही गोल्डन पीरियड है। दूसरा, अगर आपको लग रहा हार्ट अटैक है, क्लियर कट जो अटैक होता है वो दूसरे घर वाले पड़ोसी ही बता देते हैं। किसी को बहुत सीवियर पेन हो रहा है, साथ में पसीना आ रहा है, उल्टी आ रही है, और लेफ्ट आर्म में दर्द हो रहा है और बेचैनी हो रही है, किसी चीज़ से नहीं रुक रहा, तो इमीडिएटली सबसे पहले उसको कंप्लीट रेस्ट, उसको चला करके नहीं ले जाना है। जी, अगर आपके पास एम्बुलेंस नहीं मिल रही, कार की पीछे की सीट पे ही लेटा दो। इमीडिएट नियर बाई जहाँ पे भी आईसीयू अवेलेबल है, जिसको हम गोल्डन आवर कहते हैं, उसमें पहुँच जाए। और आजकल एंजियोप्लास्टी इमरजेंसी हो जाती है, तो उसकी नस खुल जाती है और हार्ट को मिनिमम डैमेज होता है। जितना आपने टाइम निकाल दिया, 5 घंटे, सुबह जाएंगे जी, रात के 2 बजे हुआ है, 9 बजे, तो वो गोल्डन पीरियड निकल गया। तो हार्ट को जो डैमेज हो गया वो परमानेंट हो गया। अब एंजियोप्लास्टी भी होगी तो वो चीज़ नहीं आएगी, ज़िंदगी भर के लिए दिल वीक रहेगा ही। तो वो हमें, उसको सिम्टम हो, किसी को थोड़ा भी सांस फूल रहा है, जिसको पहले सांस की बीमारी नहीं है, या चेस्ट पेन हो रहा है, पसीना आ रहा है, घबराहट हो रही है, उल्टी हो रही है, स्पेशली गैस्ट्रिक करके कभी भी नहीं टालें। फ़ौरन बीपी दिखवाएं, बीपी हाई है, बीपी लो है, तो फ़ौरन आईसीयू में या नियर बाई हार्ट सेंटर में या नियर बाई डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। दूसरा, सांस की हो रही है
सांस का भी एकदम ऐसा होता है जिसको सांस फूल रहा है, एकदम बुखार हुआ और एकदम पसली चलने लग जाती है और 1-2 घंटे 6 घंटे में वो वेंटिलेटर पर चला जाता है, इतनी सीरियस नौबत आ जाती है। तो उस सांस वाले को नौबत को वो नेगलेक्ट नहीं करे। 2 सिम्टम है जी। तो डॉक्टर साहब इसमें खान पान पे कैसा क्या बैलेंस रखना चाहिए, क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? खान पान में सबसे ज़्यादा असली घी हैवी मील, बहुत हैवी मील खाया और एक्सर्शन नहीं करना चाहिए। खाना खाने के बाद बिल्कुल नहीं चलना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, हार्ट पे जोर पड़ता है। हैवी मील्स अवॉइड करने चाहिए और स्पेशली ड्रिंक्स, स्मोकिंग विंटर में बढ़ जाती है, जी वो कम से कम करनी चाहिए। जी। और डॉक्टर साहब जैसे स्किन प्रॉब्लम्स भी जैसे हम देखते हैं सर्दियों में हो जाती है, ड्राइनेस काफ़ी हो जाती है, लोगों के हाथों में रेडनेस आ जाती है, तो उससे रिलेटेड क्या हाँ, उन जिनको ये अलग बीमारी है उनको भी इसी टेम्परेचर होगा 15-20 डिग्री पे, बहुत लो डिग्री 15-20 दिन रहता है, तो उनको ठंडे पानी में हाथ और पैर नहीं डालने चाहिए और वार्म रखने चाहिए, डायरेक्ट वाटर के टच में नहीं रहना चाहिए। ये भी कुदरती होती है और ये ठीक हो जाती है। और एक बीमारी और है बुजुर्गों को जिसको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम कहते हैं, जिसमें यूरिन रात को बहुत आता है और यूरिन के रुकता नहीं है और एकदम भागना पड़ता है 4-5 बार, वो जिसको हिंदी में गदूद कहते हैं, वो बढ़ जाता है। तो उसकी भी एक गोली होती है, वो लेते रहें और यूरिन उसका भी ध्यान रखना चाहिए। जी और विटामिन सी लें, मतलब जो गर्मी की चीज़ें जो बॉडी का रेजिस्टेंस अच्छा करने की होती है वो रखें। जी। तो डॉक्टर साहब अब अगला हफ्ता जैसे काफ़ी ठंड से भरा है जो लोग बता रहे हैं, तो आप हमारे व्यूअर्स को क्या संदेश और क्या टिप्स देना चाहेंगे? टिप्स ये देना चाहेंगे, जब एक्सट्रीम ऑफ कोल्ड हो 2 डिग्री 3 डिग्री, उस वक्त बाहर नहीं निकलें, रात को अर्ली मॉर्निंग में स्पेशली, और ज़्यादा डायरेक्ट कोल्ड एक्सपोजर से बचें जितना बच सके। डॉक्टर साहब आपने हमें समय दिया, आपने हमसे बात करी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।